जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। आज के इस आधुनिक युग में भी गीता मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। निराश व्यक्ति को आशा मिलती है और अशांत मन को शांति का अनुभव होता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पूर्ण दर्शन है। आज के समय में जब हम तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं, तब गीता का ज्ञान हमारे लिए अमृत के समान है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब महाभारत का भीषण युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवारजनों और गुरुजनों को देखा। उसका मन व्याकुल हो गया। वो भगवान कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सभी मेरे अपने हैं। अर्जुन की ये दुविधा केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि हर इंसान की है जो कर्तव्य और व्यक्तिगत लगाव के बीच फंस जाता है। ये स्थिति आज भी हमारे जीवन में आती है, जब हमें अपने प्रियजनों के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं या जब हमारे व्यक्तिगत हित और नैतिक कर्तव्य में टकराव होता है। अर्जुन आगे कहता है कि इन गुरुओं को मारने से अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन बिताऊं। ये वाक्य दिखाता है कि कैसे भावनाओं का तूफान एक महान योद्धा को भी हिला देता है। अर्जुन का ये संघर्ष आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है, जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि गलत काम करने से अच्छा है कि हम कुछ ना करें, लेकिन ये भी एक भ्रम है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म से बचना संभव नहीं है, हमें केवल सही तरीके से कर्म करना सीखना है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की कठिनाइयों में फंसा हुआ है और दिशा की तलाश कर रहा है। जब हम जीवन में असमंजस में होते हैं, तब हमें इसी तरह से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का ये प्रश्न वास्तव में मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न है। हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच में बुद्धिमान है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। यहां कृष्ण जी ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत समझाया। वे कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, जबकि खुशी और दुख केवल अस्थायी शरीर और मन के अनुभव हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो मृत्यु का भय, बुढ़ापे की चिंता और शारीरिक कष्टों का दुख कम हो जाता है। कृष्ण जी आगे समझाते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण है, जो गहरे दार्शनिक सत्य को समझाता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हमारा मृत्यु के प्रति डर कम हो जाता है और हम जीवन को अधिक स्वतंत्रता से जी सकते हैं। भगवान कृष्ण का ये संदेश है